नमस्कार, आइए आपको ले चलते हैं देश दुनिया की इस वक्त की कुछ खास खबरों की ओर। डोनाल्ड ट्रंप बन सकते हैं भारत के लिए मुसीबत, मोदी सरकार को उठाने होंगे खास कदम। अगर डोनाल्ड ट्रंप 5 नवंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीतते हैं तो भारत को उनके साथ बेहतर संबंधों के लिए कई बातों पर काम करना होगा। ट्रंप के पहले कार्यकाल में भारत अमेरिका व्यापार संबंधों में तनाव रहा था। ट्रंप ने भारतीय सामानों पर टैरिफ लगाए और भारत को जीएसपी से भी बाहर कर दिया था। अगर ट्रंप फिर से सत्ता में आते हैं तो नई दिल्ली को इन बातों का ध्यान रखना होगा। क्या कंगना रनौत होंगी गिरफ्तार, जावेद अख्तर की कोर्ट से मांग। जावेद अख्तर ने शनिवार 20 जुलाई को कंगना रनौत के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग करते हुए कोर्ट में याचिका दायर की है। कंगना पर आरोप है कि वो अपनी किसी भी डेट पर कोर्ट में मौजूद नहीं रही। कंगना ने कोर्ट से पेशी पर स्थायी छूट की मांग की थी, जिसे खारिज कर दिया गया। साल 2016 मार्च से कंगना रनौत और जावेद अख्तर के बीच मुंबई के एक प्रोग्राम के दौरान ये विवाद शुरू हुआ था। 24 घंटे में खत्म हो गया परिवार। खेत में काम करते समय बिगड़ी उपसरपंच की तबीयत, मौत के सदमे से बेटे पत्नी ने भी तोड़ा दम। भीलवाड़ा में शनिवार को तबीयत बिगड़ने से उपसरपंच की मौत हो गई। इसके 24 घंटे के अंदर तबीयत खराब होने से पहले पत्नी और फिर बेटे ने भी दम तोड़ दिया। कुछ घंटों के अंतराल में पूरा परिवार खत्म हो गया। पुलिस और डॉक्टर संदिग्ध हालत में मौत मान रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सही कारण सामने आएगा। मामला जिले के कोटड़ी उपखंड के बडलियास कस्बे का है। केरल में 14 साल के लड़के की निपा वायरस से मौत, रिश्तेदारों को रखा गया निगरानी में। 2018 के बाद राज्य में 5वीं बार फैला संक्रमण। केरल के मलप्पुरम में निपा वायरस से पीड़ित 14 साल के लड़के की रविवार को मौत हो गई। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बताया कि पीड़ित लड़के को सुबह 10:50 पर दिल का दौरा पड़ा। इसके बाद उसे वेंटिलेटर सपोर्ट पे रखा गया, लेकिन सुबह 11:30 बजे उसकी मौत हो गई। एशिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो ने एक नया रिकॉर्ड बनाते हुए दुनिया की बड़ी कंपनियों को पीछे छोड़ दिया है और नंबर 1 बन गई है। कंपनी ने चीनी कंपनियों को पछाड़ते हुए डेटा खपत के मामले में एक शानदार रिकॉर्ड बनाया है और डाटा खपत में 44 एक्साबाइट यानी 4400 करोड़ जीबी से आगे निकल गई है। कांवड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद पर घिरे सोनू सूद और ट्वीट कर दी सफाई। सोनू सूद ने बाद में सफाई देते हुए लिखा कि मैंने खाने में थूकने वालों को कभी सही नहीं ठहराया। वो उनका चरित्र है जो कभी नहीं बदलेगा। इसके लिए उन्हें कड़ी सजा भी दी जानी चाहिए, लेकिन इंसानियत को इंसानियत ही रहने दे। सोनू सूद पिछले 3 दिनों से एक्स प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड कर रहे हैं। इसका कारण है कि उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया गया एक पोस्ट, जिसमें उन्होंने लिखा, हर दुकान पर केवल एक नेम प्लेट होनी चाहिए और वो है मानवता। यूजर्स इस पोस्ट को उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के मार्ग पर दुकानदारों की नेम प्लेट लगाने के आदेश से जोड़कर देख रहे हैं। इसके बाद से ही सोनू सूद को ट्रोल किया जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्हें सफाई देनी पड़ी, लेकिन विवाद अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा। कांवड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। योगी सरकार के फैसले के खिलाफ कल होगी सुनवाई। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा मार्गों पर पड़ने वाली होटल, ढाबों और सभी दुकानों पर मालिकों के नाम और मोबाइल नंबर लिखे जाने का मामला विवाद का विषय बन गया है। कांवड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सोमवार 22 जुलाई को सुनवाई करेगी। दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने केंद्र सरकार से दिल्ली नगर निगम एमसीडी के लिए 10,000 करोड़ रुपए के बजट आवंटित करने की मांग की है। आतिशी का दावा है कि सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले राज्यों में से एक होने के बावजूद दिल्ली को बजट में उसका वाजिब हिस्सा नहीं मिलता। आतिशी ने दिल्ली की मेयर शेली ओबरॉय के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस मुद्दे को उठाया। भारत में कोरोना से सरकारी आंकड़ों से 8 गुना ज्यादा हुई मौतें। 2020 में 12 लाख लोगों ने दम तोड़ा। भारत में कोरोना महामारी के पहले फेज में यानी 2020 में हुई मौतें सरकारी आंकड़ों से 8 गुना ज्यादा थी। ये दावा कतर के मीडिया हाउस अल जजीरा ने किया है। दावे के मुताबिक 2020 में भारत में 12 लाख मौतें हुई थी। हालांकि भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 2020 में कोरोना से करीब 1,48,000 लोगों की मौत हुई थी। अल जजीरा ने 10 लाख डेमोग्राफर्स, जनसंख्या की स्टडी करने वाले और इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के आधार पर मौत से जुड़े नए आंकड़े जारी किए हैं। खास खबर, गौरीकुंड के पास बड़ा हादसा, 3 की मौत, 2 घायल। केदारनाथ में रविवार सुबह गौरीकुंड के पास एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ पहाड़ी से पत्थर नीचे गिरने के कारण 3 लोगों की मौत हो गई और अन्य 2 व्यक्ति घायल हैं। पहाड़ों में बारिश के कारण अक्सर ही लैंडस्लाइड में ऐसे मामले होते रहते हैं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पीटीवी हिंदुस्तान। यदि आपने अभी तक आपका अपना यूट्यूब चैनल पीटीवी हिंदुस्तान सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें।